नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, धन की तंगी, मानसिक तनाव, ग्रह क्लेश, ये सब अचानक नहीं आते। हम ही उन्हें आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं। अपने व्यवहार से, अपनी सोच से और सबसे ज़्यादा अपने घर के आचरण से कंगाली गरीबी को हम न्योता देते हैं। हम मंदिर में जाकर दीप जलाते हैं, लेकिन अपने ही घर में अंधेरा फैलाने का कारण बन जाते हैं। हम बाहर जाकर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, गरीबों को दान देते हैं, लेकिन अपने ही घर की स्त्री को अपमानित कर देते हैं। और हम हवन करते हैं, पर रोज घर में कटु वचन बोलकर उस हवन की ऊर्जा को राख बना देते हैं। यही है वे कर्म जो धीरे धीरे कंगाली को न्योता देते हैं। साथियों, वास्तु शास्त्र कहता है कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में भोजन का अनादर होता है, जिस घर में कटु शब्द बोले जाते हैं, ताना बाना लगा रहता है, शोर शराबा रोज चलते हैं, वहाँ कोई यंत्र, वहाँ कोई मूर्त, वहाँ कोई वास्तु उपाय काम नहीं करता है। क्योंकि जिस घर में नारी रोती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। और जिस घर में पुरुष अपनों की कदर छोड़कर केवल दिखावे में जीता है, वहाँ समृद्धि कभी दरवाजा नहीं खटखटाती। और अगर ज्योतिष की बात करें तो कंगाली और दरिद्रता लाने वाले ग्रह केवल शनि या राहु ही नहीं है दोस्तों। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो मन बेचैन रहता है, शुक्र जब नीच होता है तो वैवाहिक सुख खत्म हो जाता है, मंगल जब क्रूर हो जाता है तो घर में कलह बनती है, और शनि जब नाराज हो जाता है तो आपकी मेहनत भी मिट्टी हो जाती है। और ये सब तब होता है जब हम अपने घर को सिर्फ रहने की जगह समझ लेते हैं और आदर संस्कार की जगह नहीं मानते। साथियों, हम गाड़ी ले आते हैं, सोफे बदल देते हैं, लेकिन घर का माहौल नहीं बदलते। टीवी का रिमोट सबके पास है, लेकिन रिश्तों का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। और फिर शिकायत करते हैं, क्यों धन नहीं टिकता, क्यों काम में बाधा आती है, क्यों तरक्की होते होते रुक जाती है। जवाब आसान है, क्योंकि हमने कंगाली को खुद बुलाया है न्योता भेज कर। तो क्या करें? बहुत कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस छोटे छोटे बदलाव कीजिए। सबसे पहले घर में स्त्री का सम्मान करें, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो या बहू हो या बेटी हो या स्त्री के रूप में कोई भी हो। स्त्री का सम्मान घर की लक्ष्मी को रोक कर रखता है, अपने ही घर में बरकत होती है। दूसरा, जो आप बोलते हैं सरस्वती वाणी, उसमें आप मधुरता रखिए। कई कई घरों में इतना क्लेश रहता है कि पड़ोसियों को भी घर बदलना पड़ता है। वास्तु कहता है कि घर की दीवारें भी सुनती है। वहाँ पे वास्तु खराब होता है कटु बोलने से, क्लेश करने से। तो वाणी में मधुरता होगी तो धन को सही दिशा में खर्च करने की बुद्धि मिलेगी। सरस्वती हमेशा आशीर्वाद प्रदान करेगी। लेकिन जैसे ही क्लेश शुरू होता है, सरस्वती वहाँ से निकल जाती है, बुद्धि वहाँ से, विवेक वहाँ से भाग जाती है, और वहाँ फिर गलत निर्णय लेने शुरू हो जाते हैं। हमारे घर का वास्तु खराब हो जाता है। हर रोज सुबह घर में कुछ सकारात्मक बोलिए, झगड़ा नहीं करिए, क्योंकि सुबह का पहला वाक्य पूरे दिन का प्रभाव तय करता है, पूरे दिन का वास्तु तय करता है। और हाँ, जहाँ भोजन बन रहा है, अन्न देवता का स्थान है, तो रसोई घर को मंदिर समझिए। अगर वहीं गुस्सा, अपशब्द और गंदगी होगी तो माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी वहाँ कैसे रुकेगी? बताओ, घर में बरकत कैसे होगी? गरीबी ही आएगी। और मेरी माताओं बहनों से भी निवेदन है कि अगर आप दिन भर में शिकायत करती रहती हैं, तानों से वातावरण को भर देती है, तो समझ लीजिए आप अनजाने में कंगाली को आमंत्रित कर रही है। आपने सेठ लोगों को देखा होगा, उनके घर में इतनी शांति रहती है कि वहाँ पे पराया आदमी भी अगर कोई जाता है तो उसको सुकून मिलता है बैठने से। साथियों, स्त्री जो होती है घर की, उसकी वाणी में ही वो शक्ति होती है जो घर को स्वर्ग बना सकती है या कर्ज का कुआं भी बना सकती है। इसलिए आज से एक संकल्प ले लीजिए, अपने घर को केवल दीवारों से नहीं, संस्कारों से सजाइए। सम्मान दीजिए हर किसी को, परिवार के सदस्यों को, शांति फैलाइए, और फिर देखिए किस्मत कैसे दरवाजा आपका खटखटाती है। क्योंकि जो स्त्री घर में सम्मान लाती है वो लक्ष्मी को रोक कर रखती है, और जो पुरुष घर को प्रेम से भरता है ना,
वो दरिद्रता को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को बराबर प्रेम बांटें। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे सिर्फ लाइक ही नहीं करें, बल्कि इस संदेश को आगे फैलाएं, क्योंकि एक घर बदलेगा तो एक पीढ़ी बदलेगी, और एक पीढ़ी बदलेगी तो एक भारत बदलेगा। साथियों, सुकून के साथ जीना ही जिंदगी होती है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां बात होती है सीधी दिल तक, धर्म, ज्योतिष और जिंदगी की सच्चाई तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखें। जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।